हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम सविता, डिस्ट्रीब्यूटर इन वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज मैं फिर से एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट तक वॉच करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू ज्वाइनिंग एकदम से क्यों नहीं लगती। क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझाने के बाद भी वो हमारे साथ काम करने को रेडी नहीं होते। ये बहुत ऐसी समस्या है जो सभी के साथ फेस करना पड़ता है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने इस पे ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूमन साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं कि हम जिस प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं या जिनको हम समझाते हैं, वहाँ पर चल के केवल और केवल हम अपनी लैंग्वेज बताते हैं, केवल और केवल हमारी सोच हम उस तक रखते हैं। हम सामने वाले का कुछ भी, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या समझना चाहता है, इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करते। शायद यही गलती होती है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो यहाँ चल के हम देखेंगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सारे ह्यूमन जितने भी हैं, सबके इंटेंशन अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हम खुद नेटवर्क मार्केटिंग आने में कितना टाइम लगा हमको, यदि मैं अपने लिए बात करूं तो मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए लगभग 2 साल लगे। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हम समझा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो तुरंत हमारे साथ ज्वाइन ले ले? ऐसा नहीं होता। हमें उसके साथ काम करने के लिए, उसके साथ उसको अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए उसकी साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो क्या चाहता है, आखिर हम उसको किस तरीके से बता पाएंगे। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मान के चलिए मैं हिंदी बोल रही हूं और मैं कहीं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रही हूं और मैं ऐसी जगह पे जा रही हूं जहां पर केवल और केवल मैं हिंदी जानती हूं और सामने से कोई भी हिंदी नहीं जानता। जैसे मान के चलिए किसी प्लेस को ले ले, चलिए महाराष्ट्र ले लेते हैं। वहाँ चल के मैंने एक अपना बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रखा, वहाँ चल के मैंने एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो मैंने देखा क्या कि वहाँ पर सारे लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से किसी को हिंदी नहीं आती और मैं हिंदी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हूँ। तो वहाँ मेरे साथ कौन ज्वाइनिंग लेगा? वही जिसको हिंदी आती है, जिसने मेरी बात समझी। लेकिन जो लोग मराठी जानते हैं उनको मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी, वो कैसे ज्वाइनिंग लेंगे? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि हमको अच्छे से ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान से चीज़ें पढ़ने आ जाएं, या जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, जो हम जिसको समझाने जा रहे हैं, यदि हम उसकी लैंग्वेज पढ़ लें, क्योंकि दिमाग में बहुत तरीके की लैंग्वेज चलती है और जितने भी हमारे साथ लोग काम करते हैं सबके अलग अलग एक लैंग्वेज चलती है दिमाग में। यदि हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ लें और उसी के अकॉर्डिंग उसको समझाएं तो मैं भी हो सकता है कि हमारे साथ वो ज्वाइनिंग बहुत अच्छे से ले सके। और होता ही ऐसा है, यदि हम अपनी बातों को रखते हैं और सामने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग रखें तो वो व्यक्ति हमारे साथ तुरंत ज्वाइनिंग करेगा। और सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको केवल और केवल 20% बोलना होता है और 80% सुनना होता है। यदि हम सामने की प्रोस्पेक्ट को अच्छे तरीके से समझें, उसी की भाषा के अकॉर्डिंग उसको समझाएं, तो वो हमारी बात सुनेगा और हमारे साथ ज्वाइन लेगा। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं कि कितने टाइप्स के लोग होते हैं, हम उनको किस किस टाइप्स के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, क्योंकि सबके लैंग्वेज अलग अलग हैं। हमको केवल और केवल उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको ढालना होता है, उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देख के उनसे बात करनी होती है और सबकी नीड अलग अलग होती है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल मनी को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, तो आप ऐसे लोगों को मोटिवेट मनी के साथ नहीं कर सकते। सबके अलग अलग इंटेंशंस होते हैं। हम लोगों ने कुछ कैटेगरी वाइज भी इनको बांटे हुए हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज करना चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम में मैं फिर आपको दूसरी वीडियो के साथ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।